नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चणमुयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेसिं मण्डलानं च सवेसिं पढमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की जय जय जय। एक आदमी बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में उसे किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से जाते हुए व्यक्ति को किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले ने पूछा, आ कहाँ से रहे हो? कहा, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। आ कहाँ से रहे हो? पता नहीं। वो हैरान रह गया, बोले क्यों जा रहे हो? पता नहीं। वो एकदम विस्मय में पड़ गया, भैया मेरे कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे हो पता नहीं, तो ये तो बता दे भला कि तू है कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं। ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पता नहीं। यही है ना, वो आदमी कहाँ है ये भी पता नहीं है ना। बस जिस दिन इसका पता लग जाएगा जीवन की दशा बदल जाएगी। वो आदमी और कहीं नहीं, थोड़ा अंदर झांक के देखो, पता लग जाएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम जिंदगी जी रहे हैं बड़ी तेज गति से, लेकिन हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, हमारे जीवन का कोई मकसद या मंतव्य है?
बोलो, चल तो रहे, जन्म लिया हमने, जीवन की शुरुआत की, जब से होश संभाला बहुत तेज गति से चल रहे, बस चले जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता है? आज के मनुष्य के जीवन की दशा कुछ ऐसी है कि उसके जीवन में गति तो है पर मंजिल नहीं। गति तो है पर मंजिल नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य विहीन जीवन जीवन नहीं, मात्र भटकन है। गति उसे कहते हैं जिसके साथ कोई गंतव्य हो। जिसका अपना कोई गंतव्य नहीं, वो गति नहीं, प्रतिगति। अंध गति है, गति के नाम पर भटकन है, जो हम सतत भटक रहे हैं, पूरा जीवन यूं ही बिता रहे हैं, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? बोलो, क्या है उद्देश्य? महाराज आज आपने तो एक अच्छा फार्मूला दे दिया, एक ही उत्तर दे कि पता नहीं, है ना? पता नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक विचारक ने बहुत गहरी बात लिखी। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है, और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। उद्देश्य विहीन जीवन, मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। हमें तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने मनुष्य जीवन पाया तो क्यों कर पाया, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, कभी सोचने में आया? दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर तो लोग पूरी तरह उद्देश्य विहीन होते हैं, बस जैसे तैसे जीवन जी लेते हैं, जीने के नाम पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, बस यही उनका काम है। एक दिन कहानी खत्म हो जाती। और दूसरे तरह के लोग हैं जिनके जीने का उद्देश्य है भी तो बड़ा उथला। उनका एक ही मकसद है, मौज मजा और मस्ती, पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। ये विशुद्धतया पदार्थवादी सोच के धनी होते हैं। उस सोच से ग्रसित होने के कारण वह सब कुछ उसी के हिसाब से सोचते हैं। जिनका एक ही सोचना है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, सुबह शाम दिन रात, रोज ही रोज, है ना? जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना? यावत् जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो आराम से जियो, मरने के बाद चुकाने तो किसी को आना नहीं है। ये विशुद्धतया भोगवादी मनोवृत्ति का उदाहरण है। ऐसे लोग पदार्थवादी होते हैं, उनको उससे आगे की कोई बात सुहाती नहीं, समझ में आती नहीं। उनके लिए आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, इनसे कोई लेना देना नहीं। वो केवल दृश्य जीवन को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए पदार्थ और पैसा ही सब कुछ होता है।
आज दुनिया के लोग उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं होता कि ये अंतहीन दौड़ है। इसमें केवल अतृप्ति और आकुलता है, इसमें कहीं विराम नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, पैसा कमाने से क्या उसे तसल्ली आती है? बोलो, हाँ? नहीं आती। अनुभव है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग पैसा, ये लोग बोल रहे सामने बैठा है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ है? पैसा आप लोग क्यों कमा रहे? चलो थोड़ा सा आप लोगों से सवाल करता हूं। हाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक विद्वान, बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, तो वो अपना उपदेश देने के लिए गए। तो उन्होंने लोगों से पूछा, क्यों तुम लोगों को कुछ आता जाता है? तो श्रोता समुदाय ने जैसा यूजुअली होता है, कहता है नहीं, लोग कुछ आता जाता नहीं है, तो हम क्या सुनाए। उनने अपनी सभा निरस्त कर दी। दूसरी सभा हुई, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आए, बड़े पहुँचे हुए वक्ता थे। तो वहाँ उनने फिर पूछा, क्यों आपको कुछ आता जाता है? तो पहली सभा का अनुभव सबको था, तो सबने कह दिया आता जाता है। सबने कहा है? तो बोले जब सब तुम्हें आता है तो हम क्या सुना। अब तीसरी सभा हुई तो लोगों ने होशियारी की, आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिनको आता है उन्हें समझा दो, जिन्हें नहीं आता है। समझ गए? अब जब पता ही नहीं तो हमको भी पता नहीं, काम क्या करें, है ना? ये तो बीच की बात है। लेकिन अनुभव करो, विचार करो, आप धन संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। अगर आप सबके बीच की बात करूं तो पैसा कमाना सबकी पहली प्राथमिकता है कि नहीं है? बोलो, हाँ है ना? क्यों है? पैसा क्यों कमा रहे हैं? बोलो ना बाबा, हाँ? पीछे परिवार है ना? हाँ? अरे ये बोलो ना महाराज, पैसा इसलिए कमाते कि सुख से जिए। सुख से जीने के लिए ना, बोलो तो, सुख से जीने के लिए पैसा कमाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूं, पैसा तो कमा लिया, सुख से जी पा रहे हो कि नहीं? ये तो देखो क्या हो गया, क्या हुआ? नहीं जी पा रहे, इसका पता लगना चाहिए। पैसा कमा रहे हो इसलिए क्योंकि सुख से जिए। पैसा आपने कमा लिया, लेकिन सुख कहाँ है? सुख तो पास नहीं आया। और थोड़ा यथार्थ दृष्टि से देखोगे तो पाओगे, आज तुम्हारे पास जितना पैसा है 25 बरस पहले उतना पैसा नहीं होगा, है ना? सब तो चौक में रहते थे पहले, है ना? 25 बरस में आपने पैसा कमाया, जगह ली, मकान बनाया, और अब पता नहीं 25 बरस पहले जिनका एक छोटा सा कारोबार था अब 4-4 कारोबार हो गया होगा। 25 साल पहले तुम्हारा जितना टर्नओवर था आज उससे 10-20 गुना टर्नओवर हो गया होगा। 25 बरस पहले तुम्हारी जितनी पूंजी, जमा पूंजी थी, आज उससे कई गुनी जमा पूंजी हो गई होगी। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ? तो 25 बरस तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति थी, आज उससे तुम कई गुने समृद्ध हुए हो। मैं तुमसे इतना पूछता हूं, 25 बरस पहले जितने सुखी थे आज उससे ज्यादा सुखी हुए क्या? क्या हुआ?
हाँ, मतलब क्या है? पैसा तो बढ़ा, सुख नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? दुख बढ़ा। क्या बढ़ा? समझ में आ रही बात? पैसे के बढ़ने के साथ सुख बढ़ता तो मैं मानता पैसा सुख का आधार है, लेकिन पैसा बढ़ने के साथ साथ दुख बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, आकुलताएं बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन क्या है? गलत है। पर मुश्किल यह है कि यही बात मनुष्य को समझ में नहीं आती, उसको इसका पता नहीं है। पता लगाओ, तब जीवन आगे बढ़ेगा। अतृप्ति ये पैसे का साइड इफेक्ट है। संतुष्टि इससे मिल ही नहीं सकती, ये तुम्हें उलझाएगा। तो महाराज पैसा कमाना बंद कर दें? हाँ, अगर कर सको तो हमारी श्रेणी में आ जाओ। देखो मजा ही मजा है। देखो आप लोग रात दिन पैसा कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। बोलो, रात दिन पैसा कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। हम लोगों को देखो, मजा ही मजा है, पैसा नहीं कमाते और दोनों हाथ से खाते। बोलो, है ना? स्कीम समझ में आ रही है? आ जाओ, वैकेंसी पर्याप्त है। आप लोगों ने तो मंच भी बहुत बड़ा बनाया है। क्या है? हाँ? अरे जब आ जाए वो दिन अच्छा है, पर समझ में तो आ जाए और सबकी दृष्टि आदित्य की तरफ ही। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या भूल यही है कि हम बस एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। काम कर रहे हैं लेकिन परिणाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। संत कहते हैं पैसा कमाओ, पर एक बात सदैव ध्यान में रख करके चलो, पैसा कमाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, जीना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं जीने के लिए कमा रहा हूं, कमाने के लिए नहीं। हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं कमाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए कमा रहा हूं। बोलो, किस लिए? कमाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए कमा रहे हो? ईमानदारी से बोलो। हाँ, जीने के लिए कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए जीने के लिए कमाने की कितनी जरूरत है? कितना कमा के तुम जी पाओगे? बोलो। और अभी तक जितना तुमने कमाया है, क्या वो तुम्हारे जीने के लिए पर्याप्त नहीं है? बोलो, हिसाब लगा लो। अभी तक जितना कमा लिया है, क्या वह जीने के लिए पर्याप्त नहीं है? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। हाँ, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है ये बता दो। पर्याप्त है। तो ये मगजमारी किसके लिए? आएगी भी नहीं, समझ में नहीं आ रही, और समझ में आएगी भी नहीं। और समझ में भी कब आएगी? जब समझना चाहोगे। सबसे मुश्किल तो ये है कि समझ में आए भी कैसे। पहले से ही सब समझे बैठे हो। तुम लोगों को तो इतना भी पता कि आगे महाराज क्या बोलेंगे।
इतने समझदार, है ना। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, जीवन की ऐसी ही दुर्दशा होगी। अभी कुछ लोगों ने बोला, जब मैंने पूछा क्यों कमा रहे, बोले पीछे वालों के लिए। कह रहे एक बार एक युवक अपने परिवार के साथ मेरे पास बैठा था, बड़ा उद्यमी था। छोटी उम्र में उसने बहुत बड़ा विस्तार किया था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनसे कहिए, इनको केवल धंधा 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 के अलावा कुछ नहीं दिखता। और बहुधंधी आदमी, ऐसा कि कोई भी बिजनेस का मॉडल उसके सामने रख दो, उसमें आगे बढ़ जाए। कई तरह के धंधे थे। बीड़ी पत्ते का भी काम करता था। बोले महाराज महीनों तो जंगलों में रहना पड़ता है। महाराज जी ये नहीं रहते, हम लोगों को बड़ा डर लगता है। तो मैं जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज जी सब इन लोगों के लिए कर रहे हैं, थोड़े समय की बात है। महाराज जी इन लोगों के लिए कर रहा हूं, थोड़े समय की बात है, फिर तो आपकी सेवा में आना ही। पत्नी ने छूटते ही कहा कि महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और बच्चों के लिए उनका पिता चाहिए। महाराज ये केवल पैसा दिखता है। 15-15 रोज घर से बाहर रहते हैं। कभी आए तो रात में आए, सवेरे जाने की तैयारी रहती है। क्या काम का ऐसा पैसा? ऐसा पैसा आखिर किस काम का? उस व्यक्ति को लगा कि वाकई में जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन ये भी एक नशा है, छूटता नहीं। एक समय है जब तक लोग अपने जरूरतों के लिए कमाते हैं, उसके बाद तो लोग केवल कमाने के लिए कमाते हैं। और आज ज़्यादातर लोग उसी श्रेणी के हैं, कमाने के लिए कमाने वाले, जो उन्हें एक अंध गति की ओर ढकेलने वाली। जब तक आपका उद्देश्य नहीं बदलता तो जीवन नहीं बदल सकता। संत कहते हैं जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसके लिए कमाओ? जरूरत के लिए। जरूरत पूरी हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ, तो फिर तुम्हारे मन में आकुलता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, अभिमान नहीं होगा। जीवन में एक अलग प्रकार का सुकून और आनंद होगा। अपने अतीत के अनुभवों को सामने रख करके चलो और ये बात गहरे स्तर पर बिठाल दो कि ये उद्देश्य जीवन का सही उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि पैसे को ही सब कुछ मानना अच्छी बात नहीं है। पैसे के लिए जीना बंद कर दो। पैसे के लिए जीना बंद कर दो। जीने के लिए पैसा, ये बात समझ में आने लायक है, लेकिन पैसे के लिए जीना जीवन को बर्बाद करना है, इतनी बात समझ लो। दिशा बदल जाएगी। फिर तुम जो जोड़ोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होगी और जोड़ने की प्रगाढ़ लालसा भी नहीं होगी। आया है, जुड़ा है, ठीक है, जुड़ता रहेगा, आगे बढ़ते जाओ। जीवन उसमें परिवर्तित होता है। तो पैसे में भी सुख नहीं है, ये बात अंदर बैठनी चाहिए। और पदार्थ जन भोगों में भी सुख नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। इनमें सुख नहीं है, इनमें केवल तृष्णा है। जैसे मृग मरीचिका में दौड़ने वाला मृग केवल दौड़ता जाता है, उसे लगता है
दो चार कदम और, दो चार कदम और, दो चार कदम और, इतना मैं चलूंगा तो मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन उसके कदम कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वहां कुछ हो तब तो, कुछ हो तब तो। हमारी यही कहानी, इस दृष्टि को बदलना चाहिए, और ये तब बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। आज 4 बातें आप सबसे करना चाहूंगा अपनी सोच के विषय में। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसका जीवन वैसा ही होता है। तो 4 तरह के सोच वाले लोग हैं। एक भौतिक सोच, दूसरे व्यावसायिक सोच, तीसरा सोच है व्यवहारिक सोच, और चौथी सोच है आध्यात्मिक सोच। अभी जिनकी चर्चा है वो सब भौतिक सोच वाले हैं, जो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति का ही लक्ष्य लेकर के चलते हैं, जो भौतिक समृद्धि को ही अपनी सबसे ऊंची समृद्धि मानकर चलते हैं। जिनके लिए वही सब चीजें ठीक है, उनके लिए कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्तर के जो सोच है वो व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच में मतलब केवल लाभ की सोच। किसकी सोच? लाभ की सोच। मुझे लाभ हो, लाभ नुकसान के बारे में सोचना विशुद्धतया व्यावसायिक सोच है। आप दुकान चलाते हैं, दुकान में बैठते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं, तो किस भाव से बैठते हैं? लाभ कमाने के लिए। कोई बुराई नहीं। दुकान में लाभ कमाने के लिए लाभ हानि को देखना समझ में आता है, पर पूरे जीवन व्यवहार में ही इस तरह के लाभ हानि का कैलकुलेशन करना अच्छी बात नहीं। आजकल लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, सब चीज में अपना हिसाब पहले देखते हैं। हर जगह ऐसा गणित लगाओगे तो जीवन पूरी तरह व्यवसाय बन जाएगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे की मानसिकता भी इस तरह की हो गई, वो अपने हिसाब से पहले चलते हैं, है ना। हर चीज में पहले पैसा चाहिए, अपना हिसाब पहले देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसके दादाजी बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा आज मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, ये एक सिक्का ले जा, भगवान जी के गुल्लक में डाल देना। बच्चा था। उसने कहा, दादा ये गुल्लक में रुपया डालेंगे तो क्या होगा? बोले पुण्य लगेगा। बोले आपका रुपया डालूंगा, आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा होगा? मुझे कुछ दो। ठीक। दादा ने एक सिक्का उसको दे दिया कि बेटा ले, ये एक सिक्का तू रख लेना, एक सिक्का गुल्लक में डाल देना। बच्चा थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालता उछालता जा रहा था, और उछालने के क्रम में एक सिक्का उछल करके नाली में चला गया। कहा, भगवान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का मेरे पास। मेरा सिक्का नहीं गया, भगवान जी का सिक्का गया, वो नाली में गया, मैं बच गया। ये जो सोच शुरू से बन जाती है, आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे हमारे जीवन में एक नीरसता आ रही, शुष्कता आ रही है, हमारे संबंध भी खराब हो रहे हैं। सब कोई केवल पैसे की बात करने लगे, है ना। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये है व्यावसायिक सोच, जो नफा नुकसान की बात करे। तीसरा है व्यवहारिक सोच, जहां अच्छे बुरे की बात हो। किसकी बात हो? अच्छे और बुरे की। व्यवहारिक सोच में लोग यही सोचते हैं
कि भैया कोई हमको बुरा ना कहे, सब हमको अच्छा कहे, भले गलत हो, किसी के आगे हमको बुरा नहीं बनना होता है। झूठ का समर्थन कर देंगे, झूठे के साथ खड़े हो जाएंगे, झूठी बात बोल देंगे, झूठा व्यवहार कर देंगे। क्यों? लोगों के सामने हम अच्छे बने रहें। है इसमें माहिर हो आप लोग, है कि नहीं हो? व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने आप को बड़ा मैनेज करके चलते हो और इसे आप अपनी व्यवहार कुशलता का प्रमाण मानते हो, उदाहरण मानते हो कि ये मेरी व्यवहार कुशलता है, इसके माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ऐसे लोग ऊपर से बहुत अच्छे भी दिखते हैं। अच्छा और बुरा देखना चाहिए, लेकिन केवल अपना अच्छा देखना अच्छा नहीं है। अपनों के साथ औरों का अच्छा देखना शुरू करो। केवल अपना बुरा देखना ठीक नहीं, अपने बुरे के साथ औरों का भी बुरा देखना शुरू करो। तुम्हारी सोच का लेवल क्या है? किस हिसाब से सोच रहे? चीजें वही है, व्यवस्थाएं बदल जाती है। हमारे लिए कहा गया कि अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो। और भगवान महावीर ने तो कहा कि तुम उथला व्यवहार मत करो, गहरा व्यवहार करो। और वो कहते हैं जब इच्छसी अपनतो, जम चन इच्छसी अपनतो तम इच्छ परस्वीय इत्यगम जिन शासन। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का सार केवल इतना है। आप अच्छा चाहते हो कि मैं सबके आगे अच्छा बनूं, तो मैं कहता हूं अपने जीवन को अच्छा बना लो। अरविंद सुपारी ये चारों पांचों मुझे एक दिन सुबह सुबह लेके आए थे और वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल मैदान, एक मंदिर बना था। और यहाँ की प्रतिष्ठा 1999 में हमने जो मूल नायक है गुना में करवाई थी, और उसके बाद 2000 में आए थे, तो फिर आए थे तब इसका एक घर बना हुआ था आपके डॉक्टर नरेंद्र चंद सेन का। हाँ, तो वो उस समय कुछ नहीं था। अब 25 बरस बाद देख रहे हैं तो उस समय चौक में बाजार था, पूरा बाजार यहाँ आ गया। बहुत अच्छी बात, सब लोग जुड़े हुए हैं, भावनाएं आप सबकी प्रबल है। योग आज बना है, क्योंकि ये लोग बहुत लगे हुए थे और शुरू से लगे हुए थे, तो हमने कहा भैया जो लगा है उसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा। भगवान के दर्शन किए, मन आनंद से भर गया। शाम को आज नंदीश्वर जिनालय के भी दर्शन करने जाएंगे। और ये योग था, उस समय अधूरा रह गया। मुझे लगता है जो होता वो अच्छे के लिए होता, शायद उस समय दर्शन कर लेते तो आप लोगों की प्यास इतनी नहीं रहती। तो प्यास बनी रहनी चाहिए, ऐसी ही प्यास बना के रखिए। इसमें भी योग ऐसा रहा कि आते आते आप लोग भी सोच रहे टल 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 में टलता गया। ये को फिजा वालों का भी बड़ा प्रबल पुण्य रहा और लगन भी रही। मैं इतना कह सकता हूँ, थोड़ी समाज है लेकिन है दमदार। 100% रिजल्ट रहा वहाँ, पूरा जितने हैं। हाँ और भी साधु आएंगे, सुनो। हाँ, तो को फिजा में थोड़े जितने हैं वो पूरे आ गए थे ही, उतने जितने थे सो उतने थे। अब जाएंगे कहाँ, लेकिन बड़ा आनंद, संघ को भी बड़ा अनुकूल रहा। आप लोगों से भी मैं ये कहता हूँ, आज आए हैं, मुझे नहीं मालूम हम कब तक रहेंगे, पर इतना पता है जब तक आपका पुण्य रहेगा यहीं रहेंगे। अपने पुण्य को, अपने प्यास को, अपने प्रयास को बनाए रखिए। समय पर आइए, आप सबको पता है
8:35 पर टीवी पर लाइव कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो हाँ बता रहा आ रहा हूँ, अभी प्रवचन तो हो रहा, हमें याद है। 8:35 पर हमारा लाइव शुरू होता और 9:25 पर ख़त्म हो जाता। तो आपको चाहिए बिल्कुल टाइम पर आइए, टाइम पर जाइए। हम मंच पर अपनी फॉर्मेलिटीज कम से कम पसंद करते हैं। कोशिश करो बिना बोलियों के काम हो जाए, बोलियां हमको पसंद नहीं हैं। और अगर बोलियां भी लगानी है तो 8:25 के पहले तुम्हारी बोलियां हो जानी चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही तय कर लो। शाम को शंका समाधान का लाभ इसी स्थान पर आपको ठीक 6:15 से चालू होगा। आप लोग 6:05 पर यहाँ आइए और लाभ लीजिए और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक उपक्रम कीजिए। ये एक अच्छा सुयोग है। कल भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक है। आदिनाथ जयंती के रूप में हम लोग ठाट बाट से यहीं मनाएंगे। और कल के कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा कर लीजिए, 7:30 बजे से भगवान का मस्तकाभिषेक यहीं मंदिर में या यहाँ लाकर कर लीजिए सामूहिक रूप से। हाँ, आज है कल है। हाँ, और आज एक विशेष कार्यक्रम, आज का शंका समाधान अच्छा योग। आज का शंका समाधान एक विशिष्ट सत्र है। आज के शंका समाधान को आप मिस मत करना। आज हमारे बीच तनु जैन, जो एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी और एक अच्छी मोटिवेटर है, वो आज विशेष रूप से इस कार्य के लिए आ रही हैं। और आज का पूरा सत्र उनके लिए समर्पित रहेगा। उनके प्रश्न होंगे, हमारे उत्तर रहेंगे। तनु जैन जो नई दिल्ली से है, जो तथास्तु के नाम से एक बहुत अच्छा IAS UPSC की कोचिंग का एक बड़ा सेंटर इंस्टीट्यूट चलाती हैं, वो आज आ रही हैं। हमारे पास पहले भी सम्मेद शिखर में एक सत्र वो ले चुकी है, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग समय पर आएंगे और उसका लाभ लेंगे। कल से जब तक आपके बीच है तब तक वो सत्र चलेगा। कल भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक के लिए 7:30 बजे से आप अभिषेक का कार्यक्रम कर लीजिए यहाँ शांति धारा। और 8:30 बजे से भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व कृतित्व पर जलूस निकालना है। तो जलूस निकालना है तो फिर दम से निकालना पड़ेगा। पहले देख लें, हाँ चर्चा कर लेते हैं, हम पहले समझ लेंगे फिर सम्मति देंगे। जलूस निकालो तो फिर पूरा जलसा होना चाहिए, बोलो। हाँ, ऐसे नहीं तो हम ऐसे ही भले, हम तुम्हारी दम देखेंगे फिर बात करेंगे। उत्साह करो, अच्छे से करो, अच्छे से लगाओ। शाम को आप पूरी तैयारी कर लीजिए। अगर शोभा यात्रा निकालना है तो इससे अच्छी बात क्या है, बढ़िया ढंग से निकालिए और पूरा शहर यहाँ दिखे, अच्छा लगे, ऐसी रूपरेखा बनाइए। आज एक अच्छा योग बना है। आपके यहाँ आरिका विशाखा श्री जी भी आई हुई है। प्रवचन के पहले तो मुझे ध्यान नहीं था, जब प्रवचन शुरू कर दिया तब ध्यान आया कि ये भी यहाँ है। अभी चौक में जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन मिली थी। आज पुनः यहाँ इनका योग बना है। इनका भी सानिध्य लाभ आप लोग लेते रहे। और दोपहर में हम लोगों का 3 बजे से 3:30 बजे से स्वाध्याय होता है समय सार का। वो स्वाध्याय का लाभ आप लोग ले सकते हैं जिनको लेना है। और इतना ध्यान रखिएगा कि 12 बजे से 3 बजे तक हम लोगों के पीछे मत रहिएगा। यहाँ तो पूरा बाजार है, परेशान हो जाएंगे। तो 12 से 3 का समय हम लोगों का रिजर्व समय रहता है। आप हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो तो एकदम रिट्रीट हाउस है बहुत बढ़िया है। तो एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग कुछ दिन बड़े फ्री रहे, है ना। तो चलिए आप ऐसे ही लाभ लेते रहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।